कल हम हजरत सैयदना सरकार अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से उनकी मोहब्बत भरी बातें समाअत कर रहे थे, जिसमें आखिर में हमने ये अर्ज किया कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से रोजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना आता। बिलखुसूस रात का जो खाना आता, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी अहलिया इंतजार करते कि जो खाना नीचे से बच के आएगा उसी को हम खाएंगे। और जब खाना बचकर वापस आता तो उस खान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के निशान देखते थे कि किस तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नोशजान फरमाया। तो ये लोग भी जहां सरकार की उंगलियां पड़ी होती उन्हीं उंगलियों के निशान से खाना निकाल के खाना शुरू कर, ताकि दस्ते पाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हासिल हो जाए। दूसरी बात ये कि एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना पूरा का पूरा वापस कर दिया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाने में उंगलियों का निशान न देखा, कम हुआ न देखा। आका की बारगाह में आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने खाना नोश नहीं फरमाया। तो इरशाद फरमाया कि खाने में कच्चा लहसुन था और इसकी बू नागवार होती है और मेरे पास फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। हजरत जिब्रील अमीन भी आते हैं। लहसुन की नागवार बू से फरिश्तों को तकलीफ होती है, इसलिए मैंने ये लहसुन आमेज खाना खाने से गुरेज किया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्तिफसार किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लहसुन खाना हराम है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम खा सकते हो, मुझे नहीं पसंद, वो भी सिर्फ उसकी नागवार बू की वजह से। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया और सरकार से अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लहसुन आपको नहीं पसंद है तब आज से मुझको भी नहीं पसंद। अपनी तबई फितरी ख्वाहिशों में भी हजरत सहाबा नबी की पसंद नापसंद को इतनी तरजीह दिया करते थे। इसी जिम्न में हमें चंद अहादीस और याद आई। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि एक सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बार एक दर्जी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आमतौर पर दर्जियों को कम हैसियत वाला समझा जाता है, लेकिन कायनात की सबसे अजीम हस्ती को उस गरीब दर्जी ने दावत दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखुशी उनकी दावत कबूल फरमाई। अच्छे अखलाक यही है कि जो मोमिन है, मुसलमान है, वो किसी भी दर्जे में अगर कोई कमतरी पाता है या हम उसमें कोई कम दर्जा पाते हैं तो दुनियावी मामलात की बुनियाद पर किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। ये तो रोजी का जरिया है, अल्लाह जिसको जैसे रोजी दे। अगर पेशे के एतबार से कोई जलील होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किसी जलील के यहाँ जाते? कुरान ने तो हमें यह हुक्म दिया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो परहेजगार है, तकवा शियार है, अल्लाह से डरने वाला। हमें भी इस सुन्नत नबवी पर अमल करना चाहिए कि मिलने जुलने में, आने जाने में, दावत कबूल करने में, दावत देने में हम सिर्फ समाजी दर्जे को अहमियत न दें, बल्कि ईमान और अकीदे की सलामती को पहली तरजीह दें।
बहरकैफ हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दर्जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आका अलैहिस्सलाम जाने लगे तो मुझे साथ लेते गए। हम जब उनके घर खाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जौ की रोटी पकवाई थी और गोश्त का शोरबा था। उस जमाने में अहले अरब बिलखुसूस अहले मदीना का गोश्त पकाने का अंदाज ऐसा था, और आज भी है, कि वो गोश्त को ढेर सारे पानी में उबाल लेते और उसमें नमक के साथ साथ मसाले के तौर पर सिर्फ जीरा या बहुत हुआ तो थोड़ी सी सियाह मिर्च के पाउडर डाल दिए, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर से। बल्कि रिवायत में तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान वालों, जब तुम गोश्त पकाओ तो उस हांडी में एक गिलास पानी ज्यादा डाल, ताकि अगर पड़ोसी को बोटी न दे सको तो शोरबा ही उसकी खिदमत में पेश कर। यह है अखलाक नबवी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जौ की रोटी और गोश्त का शोरबा आया। अब बड़े से प्याले में वो सालन था। अहले अरब ये भी करते थे कि चूंकि उसमें पानी ज्यादा होता था तो रोटी को उसी में चूर देते थे। तो सूखी रोटियां, मोटी रोटियां जब पानी को आप गोश्त को जज्ब करती थी तो ये खाना सरीद कहलाता था, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। और उसकी वजह यह नहीं थी कि बहुत लजीज होता है, उसकी वजह यह कि बड़ा ज़ुद हज़म होता है। लज्जत के साथ साथ आज की साइंस भी कहती है कि बदन के लिए ये सरीद का खाना बहुत बेहतर होता है। और अहले मदीना तो सरीद को इतनी ज्यादा अहमियत देते थे, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी खिचड़ा करते हैं। एक रिवायत सरीद के ताल्लुक से आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ आयशा औरतों में ऐसी है जैसे सालनों में सरीद, यानी सालनों में सरीद का या खानों में सरीद का जो मकाम है, वैसे ही औरतों में भी सबसे ज्यादा इज्जत वाली, अजमत वाली, नेमत वाली, बरकत वाली कोई जात है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अनस फरमाते हैं कि बड़ा सा प्याला था, उसमें शोरबा जब आया, अब खाना हमने शुरू किया तो मैंने ये देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियां डुबो डुबो के पूरे प्याले में तलाश कर करके उसमें से एक चीज निकाल के खा रहे थे, जिसे कद्दू कहते हैं। कद्दू या कद्दू ये कई चीजों को कहा जाता है। कुछ लोग पेठे को कहते हैं, कुछ लोग पीले वाले को कहते हैं, कुछ गोल वाले को कहते हैं। लेकिन हदीस पाक में जिस कद्दू का जिक्र आया उसके लिए लफ्ज दुब्बा आया। और दुब्बा उस कद्दू को कहते हैं जो लंबी लंबी होती है, जिसे हमारे यहाँ लौकी या दुधिया कहते हैं। तो वो लौकी या दुधिया के कतले बड़े बड़े टुकड़े गोश्त के साथ साथ उस सालन में डाले थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम